नाज़रीन कराम, इमरान खान इस टाइम जेल में है। तकरीबन 200 से ज़ायद केसेस है इमरान खान पर, और एक जो है वो नैब ने तोशा खाना का रेफरेंस भी जो है वो इमरान खान पर दायर कर दी है। तोशा खाना से याद आता है कि 1980 से लेकर 2013 तक का तोशा खाना का तमाम रिकॉर्ड जो है वो सामने आ चुका है। 4000 से ज़ायद जो है वो तहाइफ लिए गए हैं, तकरीबन 1200 से ज़ायद जो है वो घड़ियां ली गई हैं। 446 सफ़ात पर मुश्तमिल एक रिकॉर्ड जो है वो सामने आ चुका है। अच्छा चले हम मान लेते हैं कि इमरान खान घड़ी चोर है, ठीक है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन इमरान खान ने जो है वो सिर्फ 7 घड़ियां ली हैं, बाकी किधर गई हैं? इमरान खान ने तो सिर्फ 108 तहाइफ लिए हैं 4000 में से, बाकी तहाइफ किधर गए? ये अब मैं आपको वो थोड़े से बता देता हूं कि किन किन लोगों ने जो है वो तहाइफ लिए हैं 1980 से लेकर 2013 तक। सुनिएगा, जनरल ज़ियाउल हक 122 तहाइफ, जुनेजो 304 तहाइफ, गुलाम इसहाक खान 88 तहाइफ, बेनज़ीर भुट्टो 174 तहाइफ, नवाज शरीफ 75 तहाइफ। मर्सिडीज जो है नवाज शरीफ सऊदी से जो ली गई थी उसको 6 लाख रुपए में लेके गए हैं। कारपेट जो है वो 75 रुपए में लेके गए हैं। फारूक लगारी 114 तहाइफ घर ले गए, और इसी तरह जफरुल्लाह जमाली, शुजात हुसैन, परवेज मुशर्रफ। सवाल यहाँ पर यह बनता है कि अगर इमरान खान ने तोशाखाना से जो है वो तहाइफ ली है, गैर कानूनी तहाइफ ली है, और उसके बाद उनके खिलाफ आप कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन इन सब के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कब होगी? अब दीगर नाम भी कई हैं, परवेज मुशर्रफ जैसा जो है बड़ा नाम है इसके अंदर। खैर, लेकिन बात वही है कि इन सब ने जो है, मैं अब इनमें से कुछ जो है वो चले भी गए इस दुनिया से, तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन बहुत से लोगों ने बूट पॉलिश किए इनमें से, लेकिन इमरान खान ने नहीं किए। इसीलिए इमरान खान के खिलाफ जो है वो रसीदें जो है पेश करने के बावजूद कार्रवाई हो रही है। इसके साथ साथ पंजाब से जी इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं सईद गुल, उन्होंने एक खत लिखा है चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को, और पीटीआई की हक में ये खत आया। मैं बड़ा, मेरे लिए ये जो था वो हैरान कुन था कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि पीटीआई के लिए भी कोई खत लिखेगा और इलेक्शन कमीशन का कोई मेंबर जो है वो खत लिखेगा। वो भी आपके सामने रख रहे हैं डिटेल में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन किराम, सईद गुल जो है पंजाब इलेक्शन कमीशन के पंजाब से मेंबर है, इन्होंने एक खत लिखा है चीफ सेक्रेटरी को और इलेक्शन आईजी पंजाब को। अच्छा, ये खत, अगर इस खत पर अमल हो जाता है तो इससे निगरान हुकूमत भी जा सकती है। अगर निगरान हुकूमत चली जाती है तो इसका मतलब इलेक्शन मुलतवी हो सकती है। अब पता नहीं कि ये जो खत लिखा गया ये नेक नियति पर लिखा गया, या फिर ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक और चाल है इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए, जो कि नून लीग मुतालबे कर रही है। कभी सुप्रीम कोर्ट बार को ले आती है, कभी पंजाब बार कौंसिल को ले आती है सामने कि किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन मुलतवी हो। खैर, इन्होंने अब एक खत लिखा है, खत बड़ा इन्होंने देर कर दी खत लिखने में। वैसे इनके पास भी इख्तियार था, ये खुद जाके किसी भी जो है आरओ को चेंज कर सकते थे, किसी भी डीसी को जो है उसका तबादला कर सकते थे। खैर, तमाम कागजात नामजदगी छीनने, मार कुटाई के बाद ये खत लिखा गया, लेकिन चले लिखा गया, ये बड़ी एक बात है। खत में ये लिखा हो कि हमारे पास मुख्तलिफ दरख्वास्तें आई हैं, अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की है। उन्होंने ये शिकायत की है कि आरओ के दफातर के अंदर और बाहर कागजात नामजदगी छीने गए हैं, मारा पीटा गया है, और ये आर्टिकल 218C की खिलाफ वर्जी है। ये लेटर कल लिखा गया था, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कहा गया था कि आईजी पंजाब को, अहद चीमा को कब से कहा गया है कि हटाया जाए, इलेक्शन कमीशन कह कि थक गया है निगरान हुकूमत को, लेकिन उनको भी नहीं हटाया गया। तो इस खत की, ये तो फिर भी मेंबर है इलेक्शन कमीशन के पंजाब से। मजीद उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल 220 की भी वायोलेशन है। वैसे ये आर्टिकल मेरे ख्याल बताने की ज़रूरत नहीं थी, पहले भी कई दफ़ा मुल्क में आइन और कानून, पहले भी क्यों, हर दिन जो है वो आइन और कानून जो है पाकिस्तान के अंदर तोड़ा जा रहा है। तो आर्टिकल और कानून जो है वो इलेक्शन कमीशन को याद करवाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, उन्होंने मज़ीद लिखा है कि हम आए तो हमारे पास इख्तियारात तो सारे, और मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये आईन पाकिस्तान में है कि जब निगरान गवर्नमेंट आती है तो सारे इख्तियारात जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास आ जाते हैं, सारी पावर जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास आ जाती है। लेकिन उन्होंने कहा है कि निगरान हुकूमत को जो है आप सुन रहे हैं, लेकिन निगरान हुकूमत हमारी नहीं सुन रही है। अच्छा, अब इन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये ऐसा नहीं होता, अगर आप ऐसा नहीं इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो ये तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो बड़ी एक ज़्यादती होगी। और उमैर नियाज़ी आपको याद होगा, इसीलिए गए थे उस टाइम पर कि ये जो सूरत हाल है ये आगे जाके बननी है और इसके ऊपर आप खामोशी तोड़ दें। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इतने बड़े मनसब पे बैठे हुए, मैं कोई लफ्ज़ नहीं अदा करना चाहता। मैं आज भी कहता हूँ कि हमारी मोतबाना जो है अदालतें हैं, बड़ी इज्जत करते हैं हम ऐसे निज़ाम अदल की, लेकिन उन्होंने इससे आंखें छुपाई थी उस टाइम, और आज वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो तो छुट्टियाँ इंजॉय करने गए में। देखते हैं इसके ऊपर क्या बनता है। आहद चीमा को हटाया जाता है, आईजी इस्लामाबाद को हटाया जाता है कि नहीं हटाया जाता, और अगर हटाया जाता है, इन सब को हटाया जाता है, आईजी इस्लामाबाद को हटाया जाता है, तो इससे नवाज शरीफ की मुश्किलात में भी इजाफा होगा।
क्योंकि नवाज शरीफ के ये तकरीबन वो लोग हैं जो नवाज शरीफ को इलेक्शन जो है उसमें कामयाब करवाना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक और भी हो सकता है कि अगर निगरान हुकूमत ही तब्दील हो जाती है तो फिर इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब सी बनी हुई है इस टाइम, बहुत अजीबो गरीब सी कि दिन में कुछ हो रहा होता है और उससे 2 या 3 घंटे के बाद एक और नई स्टेटमेंट आ जाती है। तो इलेक्शन तक किसी तरह गैर यकीनी सूरत हाल बनी रहेगी। मैं उन लोगों के नाम आपके सामने रखता हूँ जिनके कागजात नामजदगी जमा नहीं हुए। तहरीक इंसाफ के ये लोग हैं, मुबशर कुरैशी हैं जी, अहमद चट्टा, सरवर सलीम, हसान नियाजी इमरान खान के भांजे, हाफिज फरद, शौकत भट्टी, मियाँ तारिक, हैदर गुल, शेख वकास, उमैर खान नियाजी। ये उमैर खान नियाजी वही हैं जो कि इस्लाहात चाहते थे। इसके अलावा मलिक शफकत ऐवान जो है, मेजर खटक, ये लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले जिनके कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए गए, नहीं हुए। और ये वो लोग थे जो कि फ्रंट पर लीड करते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और इनको लगता था कि शायद जो है आरओज़ को लगता था या निगरानों को लगता था या ताकतवरों को लगता था कि ये वोट बैंक असल में इनका है, ये इलेक्शन में नहीं आएंगे तो तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा। लेकिन ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। अपनी राय का इजहार जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.